आप कितने मार खाए हैं सर कि या कभी मार खाए हैं कि नहीं? नहीं, कल क्लास से हम लोग नहीं भागते थे, नहीं कभी नहीं भागते थे। मेरा आगे का लक्ष्य है सिर्फ लोगों का सेवा करना, और खासकर गरीब जो मेरा मूल मंत्र है, पहला कठिन परिश्रम। मैरिज किया अपने पसंद से, है ना। और आप लव मैरिज में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अरेंज पे? काफ़ी जो है आप लोकप्रिय हैं, वो भी खासकर जो है आप अपने समाज में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं सर। तो क्या आप आगे चल के राजनीति में आना चाहेंगे? मेरे से निसंकोच, बेझिझक किसी भी वक्त मिल सकते हैं। मेरे से जैसे सेवा चाहिए ले सकते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, महिला है, पुरुष है, सब जैसे भी मेरे से आसानी से मिल सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है मैं उनका सेवा कर सकता हूँ, अपने स्तर पर कर सकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं बैकुंठपुर, और आज हम आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहेंगे, एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने समाज में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और लगभग हमने यहाँ सर्वे किया तो ये पाया कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित चेहरा है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आज हम आप सभी को उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। और इनका नाम मैं बताना चाहूँगा, ये है डॉक्टर गौतम सिंह पैकरा जी, जो हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, बैकुंठपुर जिला कोरिया से। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप मेरे से मिलने आए, शुक्रिया। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इतने ज़्यादा लोकप्रिय कैसे हुए, वो भी खासकर अपने समाज में? नहीं, मैं लोकप्रिय हूँ मुझे नहीं मालूम, ये तो आप बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हूँ। बहुत ज़्यादा धन्यवाद इसके लिए भी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने समाज में के लोग मुझे पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को बैकुंठपुर का हर वर्ग का व्यक्ति बहुत पसंद करता है, चाहे बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, है ना, बड़े हों, सब मेरे को पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। मेरा अच्छा ट्यूनिंग है सबसे। सर जैसे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, आप काफ़ी पसंद करना चाह रहे हैं, तो और दर्शक के मन में ये रहता है सर कि हम जिनको चाह रहे हैं, जिनके बारे में हम देख रहे हैं उनको, उनके बारे में पूरा डीपली जानना चाहेंगे। तो सर आपसे मैं जो है बहुत ही रूबरू अपने दर्शक को कराऊंगा, और आपसे मैं जो है व्यक्तिगत क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करिए करिए। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, और मैं बहुत सामान्य घर से भी हूँ, और मैं एक बोलूँ कि मैं एक ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ। मेरा पैदाइश जो है गांव में हुआ था। मेरे पिताजी एक सामान्य शिक्षक थे, मेरी मम्मी जो है घर का काम करती थी। तो मैं बहुत सामान्य व्यक्ति का आदमी हूँ, और शासकीय स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर आप अपने आप को बहुत ही सामान्य बोल रहे हैं, लेकिन लोगों का जो हमने यहाँ मनसा देखा सर, लालसा देखा, आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो कहने का मतलब ये है सर, आप इतने ज़्यादा लोकप्रिय कैसे हुए? ये तो लोगों का प्यार है वो मुझे अगर लोकप्रिय समझते हैं या अपनापन उनमें अंदर है तो ये उनका प्यार है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पीछे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये तो मेरी मम्मी पापा की, जो मेरे परिवार वालों की, जो मेरे लिए जो संस्कार डाले हैं, और मेरी जो हॉबी है, मेरी जो इच्छा है लोगों की सेवा करना, वो मुझे लोकप्रिय बनाता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं लोकप्रिय हूँ तो मेरा सेवा ही सबसे बड़ा कारण है इसके लिए। अच्छा, तो चलिए अब साथियों, अब हम आपसे और वेट नहीं कराएंगे, अब डायरेक्ट जो है सर से रूबरू होंगे, और उनके पूरे जीवन के बारे में जो है हम विस्तार से आज जानना चाहेंगे। तो सर सर्वप्रथम मेरा सवाल आपसे है, जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? मेरी परवरिश ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। मेरी शिक्षा शासकीय स्कूलों में हुआ है। उस समय शासकीय स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे, उस समय शिक्षक बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ाई लिखाई किए। पहली से लेकर 12th तक, मतलब 12वीं तक की शिक्षा मेरे ग्रामीण परिवेश में हुआ है। और चूंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे तो हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, मार्गदर्शन दिया करते थे, तो मेरे प्रेरणा स्रोत भी वही थे, इसलिए और उनके कहे अनुसार मैं आगे बढ़ता गया, चलता गया, पढ़ता लिखता गया। और जब
मेरी उच्च शिक्षा के लिए गए तो उच्च शिक्षा करने के लिए मेरे दोस्त यार वहाँ पर भी अच्छे अच्छे गुरुजन जो थे। मैं गुरुजनों का नाम ले, लंबा लिस्ट है, लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे गुरु मिले जो मेरे को बहुत आगे तक ले जाने में बहुत मतलब साथ दिए। अच्छा सर, जैसे आपने शिक्षा का बात किया तो उस टाइम की शिक्षा बहुत अच्छा थे, तो किस तरीके से जो पढ़ाई होती थी सर उस टाइम? नहीं तरीके से क्या मतलब तो शासकीय स्कूल थे, सारे हिंदी माध्यम के थे और हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके हम लोग आगे बढ़े थे। और चूँकि उस ज़माने में बहुत स्ट्रिक्ट थे टीचर। बहुत, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कठोर हुआ करते। वो एक बार जो बोल दिया और दंडित भी क्या करते थे। तो सर ऐसे चलते मैं भी यही जानना चाहूँगा, जैसे आप दंडित बोले तो मेरे मन में भी वो एक सवाल था, आप कितने मार खाए हैं सर के, किया कभी मार खाए हैं कि नहीं? नहीं, मार तो मैं कम खाता था। अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था, अच्छा, शुरू से होनहार था। और इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलता था। अगर मैं छोटी गलती भी कर देता था तो उस भी मेरे को एक्सक्यूज कर दिया जाता क्योंकि मैं होनहार था। अच्छा सर, होनहार थे तो ऐसे कौन से टीचर आपके रहे सर जो आपको काफ़ी पसंद करते थे, जो आपको आगे पुश भी करते थे? मेरे को आगे बढ़ाने के लिए टीचर वो लोग सब कुछ मेरे पिताजी थे। अच्छा। वो हमेशा मेरे को सबसे आगे रखना चाहते थे, सबसे आगे कतार में, सबसे आगे तुमको देखना चाहता हूँ। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। और आपने वो साबित किया सर आज डॉक्टर बन के, है नहीं? हाँ, और मैं अभी भी सबसे आगे पंक्ति में ही रहना चाहता हूँ। अच्छा। वो मैं नहीं भूलता मेरे पिताजी का बताया हुआ बात। हाँ, जैसे आगे पंक्ति का आपने यहाँ पर जिक्र किया सर, तो आगे और क्या क्या बनने के सर? एक प्रतिष्ठित, एक सम्मानित, एक लोकप्रिय डॉक्टर तो आप है ही हैं, तो आपका आगे का और लक्ष्य क्या है सर? मैं हमेशा लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर की हैसियत से मैं लोगों के बीच जितना जा सकता हूँ उतना तो मैं जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सेवा का दायरा थोड़ा और बढ़े। तो मैं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ अब अपना विस्तार करना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षा के लिए भटकते हैं, जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता पढ़ाई के लिए, उधर मैं ज़रूर अपना ध्यान ले जाना चाहूँगा और उधर कोशिश करूँगा कि मैं लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकूँ, जो आगे बढ़ना चाहता है उनको रास्ता बताने के लिए। अच्छा सर, जैसे आप शिक्षा का जिक्र किया और यहाँ तक पहुँच भी किए और बीच में दोस्ती का भी जिक्र किए सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत ऐसे रहते हैं जो क्लास से कभी बंक भी मार देते हैं, तो ऐसा कभी हुआ सर? नहीं, कल क्लास से हम लोग नहीं भागते थे, नहीं कभी नहीं भागते थे। घूम रहे हैं? नहीं। मतलब शुरू जो है आप एकदम थोड़ा सीधा साधा ही जैसे थे? हाँ, मैं पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, जब मैं पहली में पढ़ता था मेरे पिताजी पहली प्राथमिक स्कूल में थे। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ने लायक हुआ, मेरा पिताजी का प्रमोशन हो गया मिडिल स्कूल में। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लायक हुआ तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र प्रमोशन हो गया हाई स्कूल में। तो पहली से लेके 12वीं तक मेरे को अपने साइकिल के पीछे बैठाते थे और साथ में लाते थे, साथ में ले जाते थे, तो भागने का सवाल ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हम और आपसे कुछ जानकारी और साझा करना चाहेंगे और जिससे हमारे दर्शक और जानेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने अपने प्रारंभिक जीवन में बताया कि आपका जीवन जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, तो यह किस रूप में संघर्षपूर्ण रहा सर? ऐसा कहा जा सकता है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा के साथ जैसे ही मेरी मेडिकल की शिक्षा प्रारंभ हो रही थी, उस समय मेरे छोटे भाई की आकस्मिक देहांत हो गया था और वो बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए। और चूंकि उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे और जैसे ही मेरी उच्च शिक्षा पूरी हो रही थी, उसी समय मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। अच्छा। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सदमे का समय था। और इसलिए मेरा बीच बीच में इस तरह से जो बीच बीच में संघर्षपूर्ण जीवन का जो है ना, ये मेरे दोनों जो भाई और पिताजी का खोना बहुत कष्टदायक था। अच्छा सर, जब इतने कष्टदायक थे तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभाले? उस समय मेरे जो मित्र हुआ करते थे, उस जो शिक्षा के समय, पढ़ाई के समय, अच्छा। वो हमारे साथ होते थे और अभिभावक जो मेरी मम्मी थी मेरे को बहुत अच्छे से संभाली थी उस वक्त। सर, इतने संघर्ष किया आपने, तो आपने कब सोचा कि आपको जो है डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना मेरे पिताजी की इच्छा थी। अच्छा। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, अच्छा। है ना, और इसलिए मैंने शुरू से ही डॉक्टर बनने की चाह जताई थी और मैंने डॉक्टर बना। अच्छा सर, जब डॉक्टर बनना आपने चाहा तो क्या कभी सोचा कि मैं कैसे बन पाऊंगा, कि क्या करूंगा, फिर कैसे बने सर आप? जब मैंने डॉक्टर बनने का सोचा और मैंने जब इसकी कंपटीशन की तैयारी किया, तब उस वक्त
छत्तीसगढ़ जो है नहीं था। अच्छा। उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था। उस समय सिर्फ 5 कॉलेज थे और बहुत लिमिटेड सीट थे उस समय, और गिने चुने लोग ही इस प्रोफेशनल में आ पाते थे। और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोग उसमें सिलेक्शन लिए और पढ़ाई किए। अच्छा सर, जब कड़ी मेहनत किए तो मतलब किस किस टाइप का जो है एग्ज़ाम फाइट आपने क्रैक किया, कैसे उसकी तैयारी किया? एग्ज़ाम्स के लिए तो उस समय हम लोग कम से कम 8 से 10 घंटे खुद का पढ़ाई प्लस ट्यूशन कोचिंग, मतलब 12-13 घंटे 14 घंटे पर डे पढ़ाई किया करते थे उस वक्त, पहले का समय में। उस समय बहुत मुश्किल था। इस समय बहुत ज़्यादा कोचिंग और ये व्यवस्था उस समय नहीं था। उस समय की वक्त अलग बात थी। तो सर जैसे आप अभी डॉक्टर बन गए हैं, काफ़ी संपन्न भी हैं, तो अभी आपके अनुसार आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा ताकत लोगों का प्यार है। अच्छा। लोगों का स्नेह मिलता है, बहुत खुशी होती है, वही बहुत ताकत देता है। अच्छा सर, तो जैसे लोगों का इतना प्यार मिलता है आपको, आप ऑलरेडी इतने संपन्न भी हैं, उसके बाद भी आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत सामान्य मानता हूँ। अच्छा। मैं अपने आप को कभी संपन्न नहीं मानता। बहुत लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ। बहुत सामान्य पसंदीदा भी मेरा सामान्य पसंद है, इसलिए मैं लोगों के बीच सामान्य ही रहता हूँ। अच्छा सर, जैसे हमने आपके प्रारंभिक जीवन में देखे कि काफ़ी उतार चढ़ाव चढ़ाव रहे हैं और बहुत संघर्ष भी किए हैं। ऐसे ऐसे दयनीय स्थिति भी देखे, जैसे आपके भाई के बताए, पिताजी के बताए, लेकिन उसके बाद भी आप जो है इतना मेहनत करके संघर्ष करके डॉक्टर बन गए। ठीक है सर, लेकिन सबके मन में रहता है लालसा कि आगे लक्ष्य और क्या है, और हम जैसे देख भी रहे हैं कि आप जो है बढ़ ही रहे हैं अपने संघर्ष के, आपके जैसे कहानी देखा। तो सर आपका आगे का भी और लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सिर्फ लोगों की सेवा करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं लोगों को सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो सर जैसे आपने जिक्र किया कि सेवा दे पाएंगे, तो आगे चल के किस किस टाइप का आप जो है सेवा करेंगे? मैं लोगों को आगे पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना चाहता हूँ। उनको अच्छी स्वास्थ्य मिले उसके लिए भी कोशिश करता हूँ कि चिकित्सा का उनको उचित लाभ मिल पाए, उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए। खासकर गरीब तबके के लोग जो गांव में रहते हैं, जिनको जो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ इलाज कराना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या इलाज लेना चाहिए, तो उन सबको मैं चाहता हूँ कि उन सब तक मेरी पहुँच हो, वहाँ तक पहुँचूँ और लोगों को उचित शिक्षा और शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले उनको। ऐसा मेरा सोच है। जी, बहुत ही सुंदर विचार है सर आपके। और इसी के साथ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा सर, आप एक डॉक्टर बन गए, तो एक डॉक्टर बनने के पीछे क्या राज है और आपकी सफलता का मूल मंत्र जो है वो क्या है? मेरी डॉक्टर बनने का राज नहीं है। मेरी डॉक्टर बनने के लिए तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मूल मंत्र जब पूछेंगे मेरे से, तो मेरा मूल मंत्र है पहला कठिन परिश्रम, ईमानदारी, समय की पाबंदी। आपका जो समय है वो फिक्स होना चाहिए, आप कठिन परिश्रम कर पाएँ। ये सब मूल मंत्र हैं, 3-4 मूल मंत्र हैं जीवन में मेरे। सर जैसे आपने अपनी सफलता का मूल मंत्र बता दिया, सब बता दिया सर, अब हम ये जानना चाहेंगे इन सब के बीच आपका हॉबी क्या था सर? किस टाइप के आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में थे कि खेल कूद में थे, मतलब किस विभाग आपको जो है सबसे ज़्यादा पसंद थी? शुरू से ही मैं खेल में तो मेरे को रुचि थी, खेलता था, लेकिन जब लोगों की मदद करने की बारी आती थी, शुरू से ही, जब डॉक्टर नहीं बना था तब से भी, तो लोगों की मदद करने में जो आनंद आता है वो अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी भी जब लोगों को सेवा करता हूँ, जब लोग बहुत मुस्कुरा के धन्यवाद, कोई बेटा करता है, कोई बाबू बोलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर, जैसे बाकी सभी का हॉबी जनरली हम पूछते हैं तो बताते हैं खेल कूद सांस्कृतिक में, लेकिन आपका हॉबी जान के बहुत अच्छा लगा सर कि आप जो है लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं। तो सर इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आपके बारे में हमने इतना जाना, तो हम ये जानना चाहेंगे सर, इन सब के बीच आपने अभी तक क्या खोया है और क्या पाया है? मैं अभी तक एक्चुअली में मैं जो चाहा वो पाया मैंने। मेरे भाई और मेरे पिताजी को खोने का कष्ट मेरे को बहुत ज़्यादा है, तो उनको खोया, लेकिन उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं खोया। अभी तक मैंने जो चाहा सब हासिल किया। मैं जो सोच लेता हूँ वो मुझे मिल जाता है। अच्छा सर, जैसे आपने बहुत बड़ी बात बोला कि भाई जो चाहा वो पाया, तो सर हम जानना चाहेंगे आप क्या क्या सोचे और क्या क्या पाए हैं अभी तक? पहला चीज़ तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, जी सर। बन गया। जी। अपनी पसंद की मैरिज किया अपने पसंद से, वाह भाई। है ना। सर जैसे मैरिज का जिक्र किए, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप पाए तो क्या लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था आपकी? मेरा लव मैरिज था। अच्छा।
तो सर आप लव मैरिज में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अरेंज पे? नहीं, दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। लोकप्रिय इतने हैं, जनता की इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है और अधिकतर लोग जो है राजनीति में आ ही जाते हैं, तो आपकी इसमें क्या मंशा है सर? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई राजनीति में आने की कोई मंशा नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ लोगों की सेवा करना है, और लोगों की सेवा करना ही मेरी मुख्य उद्देश्य है, और राजनीति में भी जाने की कोई मंशा नहीं है। अगर जनता का ज़्यादा प्यार मिला तो फिर भी आप राजनीति में आना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, भविष्य के बारे में नहीं कह सकता। अगर लोग प्यार करेंगे तो प्यार का तो खैर जवाब नहीं कह सकता वैसा कि भविष्य क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि अभी नहीं जाना है, लेकिन आप भविष्य का जिक्र कर रहे हैं सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि क्या आप भविष्य में अगर जाएंगे भी तो कौन सा पार्टी चूज़ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है, नहीं है। बिल्कुल लोगों के बीच रहना है, लोगों की सेवा करना है, बहुत आनंद आता है। चलो ठीक है सर, ये बात करके तो काफ़ी अच्छा लगा सर, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो एक सफल आदमी रहता है उसके पीछे किसी का ना किसी का हाथ रहता है, तो मतलब मैं इससे ये जानना चाहूँगा सर कि आपका जो प्रेरणा स्रोत रहे वो कौन रहे? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी पापा। अच्छा मैं उन्हीं से सब कुछ सीखा हूँ। जी। लेकिन मेरे मम्मी पापा के बाद अगर मैं किसी से प्रेरणा चाहता हूँ तो सबसे पहले बाबा साहब, और मैं छत्तीसगढ़ के स्तर पर बात करूँ तो माननीय अजीत जोगी जी, प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। इन दोनों का संघर्ष से जो एनर्जी मिलता है, जो ऊर्जा मिलता है, वो आदमी को, इंसान को ऊपर ले जाता है। तो ये दोनों महान व्यक्ति को मैं बहुत सम्मान से देखता हूँ और इन्हीं से सीखने का कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं उनको बहुत आदर्श मानता हूँ। सर जैसे आपने बहुत ही बड़े बड़े नाम लिए, एक तो बाबा साहब जो हैं भारत रत्न हैं और अजीत जोगी भी सब सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रहे, तो इनके बारे में एक आध दो लाइन या इनके विचार के जो है लाइन आप बताना चाहेंगे सर? इनका भी मूल मंत्र लोगों की सेवा करना था। अच्छा। दोनों का मूल मंत्र था लोगों की सेवा करना, और गरीब से गरीब तक के लोगों को सेवा करना, दोनों का मूल मंत्र था। और वहीं से शिक्षा मिलती है मेरे को कि लोगों के कैसे गरीबी से गरीब लोगों को भी सेवा कर सकें। ऐसे में जो जनता आपसे मांग चाह रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरह का मांग? जैसे जनता, देखो आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को जो है भगवान के नज़रिए से देखा जाता है, और हमने यहाँ सर्वे भी किया तो जैसे देखे भी पेशेंट भी काफ़ी रहते हैं आपके पास, तो वो उनका एक लगाव जुड़ा हुआ है आपसे, तो वो आपसे कुछ अपेक्षा चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे से निसंकोच, बेझिझक किसी भी वक्त मिल सकते हैं। मेरे से जैसे सेवा चाहिए ले सकते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, महिला है, पुरुष है, सब जैसे भी मेरे से आसानी से मिल सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है मैं उनका सेवा कर सकता हूँ, अपने स्तर पर कर सकता हूँ। अच्छा सर, जैसे बात में जैसे आपका स्माइल जो है सर बहुत अच्छा है, ये थोड़ा यूनिक है सर, ऐसा मतलब खिला हुआ लगता है, एनी टाइम हंसमुख चेहरा रहता है, तो इसके पीछे क्या राज है सर? क्या आपका लव मैरिज है कि कुछ और है? नहीं नहीं नहीं, लोगों का प्यार है। लोग जो मेरे से मिलते हैं, कोई गांव का महिला आती है, बेटा, कोई भैया, बाबू, जब इस तरह से संबोधन मिलता है ना तो वो ऊर्जा देता है, वो मुस्कुराहट लाता है चेहरे में। मतलब जो लोगों का प्यार जो मिलता है ना, वो मुस्कुराहट लाता है चेहरे में। अच्छा, मतलब आपकी मुस्कुराहट के पीछे जो है हमने सर्वे में पाया कि लोगों का प्यार है वही बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दूर से आए, अब मुझसे मिले, और मैं लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस तरह से मुझे प्यार देते रहें, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे डॉक्टर गौतम सिंह पेकरा जी, जो हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, बैकुंठपुर जिला कोरिया से। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।